अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म का सेहत के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने सेहत के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की ज़ेर सदारत तिब्बी तालीम और मरीजों की देखभाल में इस्लाहात के लिए तश्कील शुदा टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें शोबा सेहत को बैनुल अक़वामी मियार पर लाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अनवर हक काकड़ ने हिदायत की कि पाकिस्तान में तिब्बी तालीम को हम असर तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। उन्होंने कहा कि नर्सिंग इंतहाई अहम शोबा है, इसकी तरक्की के लिए मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है। उन्होंने हिदायत की कि आलमी मार्केट में अफरादी क़ुव्वत की मांग पूरी करने के लिए शोबे में इस्लाहात लाई जाएँ। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि शोबा सेहत में इस्लाहात के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल हिकमत अमली बनाई गई है। निगरान वज़ीर आज़म ने डॉक्टर आमिर बिलाल की क़यादत में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स के इक़दामात को सराहा। ईवान सदर में बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा सैयदना मुअज़्ज़ज़ सैफुद्दीन को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाज दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ईवान सदर में बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा को निशान पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर मुमलिकत ने बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुअज़्ज़ज़ सैफुद्दीन को एजाज से नवाजा। बादशाह दाऊदी बोहरा बरादरी के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुअज़्ज़ज़ सैफुद्दीन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ से मुलाकात की। बरादरी का 8 रुकनी वफ़द भी मुलाकात में हमरा था। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर सैयदना मुअज़्ज़ज़ सैफुद्दीन के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करते हुए बोहरा बरादरी के पाकिस्तान की तरक्की में किरदार को सराहा। वज़ारत ख़ज़ाना ने आम इंतख़ाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मज़ीद फंड्स जारी कर दिए। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। एलामिया में बताया गया है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे और अब मजबूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके। वाज़ेह रहे कि बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मख्तस किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स का इजरा न होने पर गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी ख़ज़ाना को तलब किया था। आम इंतख़ाबात मुलतवी कराने की 17 दरख्वास्तें मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतख़ाबात मुलतवी की दरख्वास्त सुनने का फैसला कर लिया। 6 दिसंबर को दरख्वास्त सुनने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन को इंतख़ाबात मुलतवी कराने की 17 दरख्वास्तें मौसूल हो गई। ज़राए ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतख़ाबात मुलतवी की दरख्वास्त सुनने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6 दिसंबर को दरख्वास्त सुनने का इम्कान है। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से दायर दरख्वास्तों में इलेक्शन मुलतवी करने की वजह सूबे के कई अज़ला में सिक्योरिटी मसाइल और बर्फबारी को करार दिया गया है। ताहम इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक आइंदा आम इंतख़ाबात के लिए अपडेट शुदा इंतख़ाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादर के दफातर में पहले ही जारी है, जबकि मुख्तलिफ अज़ला में इन फहरिस्तों की तरसील शुरू कर दी गई है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिया, जिसमें इस्तदा की है इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे और इलेक्शन कमीशन गैर जावेदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बिल्ला इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि पीटीआई इलेक्शन महज दिखावा, फ्रेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। फ्रॉड इंतखाबी अमल ने पीटीआई अरकान को वोट देने, इंतखाब में हिस्सा लेने के हक से महरूम कर दिया, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और ज़ील शिक 2 की खिलाफ वर्जी की गई है। सरबराह पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में 4 गवाहों के बयानात कलम बंद हो गए, जिसके बाद निकाह केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरबराह पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस की समाअत हुई। निकाह केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। खबर मोनिका के घरेलू मुलाजिम गवाह लतीफ ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। निकाह केस के 4 गवाहों के बयानात कलम बंद हो गए हैं। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब करते हुए निकाह केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील अगली समाअत पर केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। वकील शुएब शाहीन ने कमीशन को बताया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है, अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर ये मामला खत्म हो गया है क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, इसके साथ चला लें।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। खालिद महमूद ने इस्तदा की कि आप ऑर्डर में लिख कर दें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सजा याफ्ता हैं और वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बारी चेयरमैन PTI ने इंतखाब लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। नवाज शरीफ वापिस आकर फंस गए, जब बाहर भागना पड़ा तो पता चलेगा। एतजाज अहसन। मुल्क के सीनियर वकील और सियासी रहनुमा चौधरी एतजाज अहसन ने कहा है कि नवाज शरीफ वापिस आकर फंस गए हैं, जब बाहर भागना पड़ा तो पता चलेगा। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन से भाग रहे हैं वो सिर्फ नून लीगी हैं और मियाँ साहब यहाँ आकर फंस गए हैं। मियाँ साहब को जब यहाँ से बाहर भागना है तो पता चलेगा। सरबराह PTI इमरान खान के केसेस के हवाले से एतजाज अहसन ने कहा कि साइफर केस सबसे कमजोर और सिफर केस है। खत का असल मुखातिब आर्मी चीफ था, ये सिफर केस है, इसमें क्या सीक्रेट है, लेकिन नजर आ रहा है कि ये साइफर केस में सजा देने पर तुले हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि जितना इमरान खान को बाहर करेंगे उसका कद उतना ही बड़ा होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पर मरियम नवाज वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, जो कहती थी कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पहले फितने को गिरफ्तार करे, सजा दे, फिर सारे मुकदमात में मियाँ साहब को बरी करें तो मियाँ साहब आएंगे। अब तो फितना भी अंदर है तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, लेकिन ये जितना इमरान खान को खवार करेंगे उतना ही उसका कद बढ़ेगा। वोटर को बड़े तरीके से इलेक्शन में लाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असला और शराब रखने के केस में साबिक वजीर अली अमीन गन्नापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक वजीर अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ गैर कानूनी असला और शराब रखने के केस की समाअत हुई। अली अमीन गन्नापुर और वकील राजा जहूर अल हसन अदालत पेश हुए। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर केस रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश हुए। अदालत ने साबिक वजीर आला अमीन गन्नापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने इश्तिहार जारी करने का हुक्म देते हुए मार्च 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुराद सईद, आजम स्वाति समेत 8 PTI रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इस्लामी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव केस में मुराद सईद और आजम स्वाति समेत 8 PTI रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ATC ने फरूख हबीब, जुबैर खान नियाजी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इसके अलावा हाफिज फरहत, वास्क्यूम अब्बासी, हामिद रजा और इम्तियाज अहमद के नाम भी शामिल हैं। इस्लामी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबुर गुल खान ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में दरख्वास्त पर समाअत की। याद रहे कि मुलजमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। रवां साल जुलाई में दहशतगर्दी अदालत ने साने 9 मई के मुकदमे में मियां असलम, हमाद अजहर, फरूख हबीब, अली अमीन गन्नापुर समेत 22 अफराद को इश्तिहारी करार दिया था। इश्तिहारी करार दिए जाने वालों में उज़्मा खान, अलीमा खान, हसान नियाजी, अंदलीब अब्बास, आजम स्वाति भी शामिल थे। रहनुमाओं को थाना सरवर रोड के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।